हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं रुपेश सर आप लोगों को सना कमर क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए रैंकिंग टेस्ट का आज हम लोग पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 4 में जो आपका मेनली रूप से क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका डबल प्लेस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि दोनों साइड से दिया गया रहेगा, बीच में दिया गया रहेगा। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए बोले कि कोई पंक्ति में, समझा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए और फिर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है। कोई पंक्ति में, तो आपका ये क्या हो गया, पंक्ति हो गया। इसमें मान लीजिए कि आपका ए के बारे में बोला है कि ए बाएं से, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए जो है वो बाएं से, मान लीजिए आपका दे दिया है 18वां है। ए बाएं से कितना है आपका, 18वां है। और बी के बारे में बोल दिया है कि बी दाएं से मान लीजिए आपका दे दिया 22वां है। ये बी मान लीजिए आपका यहाँ पे है और दाएं से कितना है, 22वां है। और ये बोल दे कि दोनों के मध्य मान लीजिए कि टोटल आपका दे दे कि 11 व्यक्ति है। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं। तो अब बोलेगा कि बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल का संख्या बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका डबल प्लेस पर आधारित सवाल हो गया, जिसमें कि आपका शुरू से दिया गया है, अंत से दिया गया है, बीच में दिया गया है। तब इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना होगा। तो देखिए टोटल निकालने के लिए ये आपका रैंकिंग का सवाल में 2 प्रकार का रैंकिंग बनता है। एक आपका होता है सिंपल रैंकिंग और एक होता है आपका क्रॉस रैंकिंग। तो पहले हम सिंपल रैंकिंग समझाते हैं क्या होता है, फिर क्रॉस रैंकिंग देखेंगे। जैसे शुरू से दे दिया ये 18वां है और अंत से दे दिया है 22वां है और दोनों के बीच में बोल दिया कि 11 व्यक्ति है। दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, 11 व्यक्ति है। कुल निकालने के लिए आपको पता करना हो कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, जोड़ दीजिएगा। 18 में 12 जोड़ दीजिएगा, 40 और 11 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले देखिए 18 है तो इससे पहले क्या गो, 17 गो और 22 है तो इधर क्या गो, 21 गो। अब जोड़ देना है आपको, जोड़िए 17 एक 18 और यहाँ से 22 हो जाएगा आपका, 21 एक 22, तो 18 22 हो गया 40 और बीच में आपका कितना है 11, तो 40 11 कितना हो गया आपका 55। तो चलिए सिंपल रैंकिंग हम लोग देख लिए। सिंपल रैंकिंग तो बिल्कुल सिंपल होता है, या इसको सिंपल रैंकिंग बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्रॉस रैंकिंग पे। क्रॉस में क्या होता है कि एक दूसरे के क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इसका नाम है क्रॉस रैंकिंग। जैसे ए शुरू से बोला है तो ए आपका यहाँ पे हो जाएंगे और शुरू से ही हो जाएंगे, मतलब इधर से ही कितना स्थान पे, 18वां पे। और बी आपका अंत से इधर से ही हो जाएंगे, कितना पे, तो 22वां पे। इसमें आपको टोटल निकालना है। तो टोटल बीच में आपका 11 गो है। तो बहुत आसान है। देखिए क्रॉस में भी आप बेसिक से जा सकते हैं। कैसे, यहाँ तक 17 है तो इससे पहले यहाँ तक आपका 18 है तो इससे पहले 17 होना चाहिए, 11 यहाँ हुआ, एक 12 हो गया, 5 इधर हो जाएगा, 12 5 आपका हो गया 17। या नहीं तो इधर से यदि जाइएगा तो ये 22वां है तो इससे पहले 21 गो में आपका 11 यहाँ हुआ, एक 12 हो गया और आपका 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 12 9 कितना हो गया आपका 21 हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल जब निकालने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 एक 6 और 11 6 17 एक 18 9 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। या नहीं तो इसे निकाल सकते हैं 22 5 27 या 18 9 27। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल रैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल रैंकिंग। ये आपका होता है क्रॉस रैंकिंग। तो लेकिन सिंपल रैंकिंग और क्रॉस रैंकिंग, अब बात रहा कि सर ये सिंपल रैंकिंग कब पॉसिबल होगा और क्रॉस रैंकिंग कब पॉसिबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल रैंकिंग आपको ऑलवेज पॉसिबल होगा। ऑलवेज का मतलब समझते हैं ना, हमेशा। सिंपल रैंकिंग हमेशा बनेगा, लेकिन क्रॉस रैंकिंग बनने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस रैंकिंग आपको तभी बनेगा जब आपका ये मिडिल वाला जो आपका दिया गया रहेगा, मिडिल वाला, वो लेफ्ट या राइट में
जो आपका कम होगा उससे कम से कम 2 कम होना चाहिए। जैसे दोनों में कम क्या है 18 ना, तो यहाँ कम से कम 16 रहेगा तभी आपका क्रॉस रैंकिंग बनेगा, नहीं तो क्रॉस रैंकिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल रैंकिंग और क्रॉस रैंकिंग में 2 टाइप का सवाल बन जाता है। एक मैक्सिमम वाला बोल देता है आपको अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, एक मिनिमम बोल देता है न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। तो सबसे पहले जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि रैंकिंग को कौन सा बनेगा, सिंपल पॉसिबल होगा कि क्रॉस पॉसिबल होगा कि दोनों पॉसिबल होगा, हम लोग वही देखेंगे पहले। जैसे पता चल गया कि सिंपल पॉसिबल होगा तब हम लोग इस तरीके से नहीं बताएंगे। सिंपल रैंकिंग यदि आपका रहेगा तो सिंपल रैंकिंग एसआर का मतलब सिंपल रैंकिंग, ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि सर रुपीस एसआर का मतलब नहीं, सिंपल रैंकिंग रहेगा तो याद रखना है ए प्लस बी प्लस मिडिल, मतलब आपका 2 को जो दिया गया रहेगा उनको और मिडिल को जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा सिंपल रैंकिंग। और जब आप क्रॉस रैंकिंग निकालिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2, ए और बी में घटा दीजिएगा, मिडिल में 2 जोड़ के। तो चलिए हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ और अच्छा तरीके से इनको याद करवा देंगे, याद भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पूजा किसी पंक्ति में आरंभ से 12वां तथा प्रिया अंतिम से 20वीं है। पूजा आरंभ से कितना है आपका 12वां है और पूजा अंत से कितना है 20वीं है और दोनों के मध्य कुल 6 व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में दे दिया है कितने व्यक्ति हैं भाई साहब, कितने व्यक्ति हैं दोनों के बीच में 6 गो है। तब बताना है, 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आप लोग को बताए हैं कि आप देखिएगा जैसे आपको इस टाइप का सवाल दिखेगा, एक का स्थान दूसरे का स्थान दोनों के बीच वाला भी दिया गया हो तो बस हम लोग को यही दिमाग लगाना है कि कैसा रैंकिंग है, सिंपल रैंकिंग है कि क्रॉस रैंकिंग है। तो बताए कैसे पता करेंगे क्रॉस रैंकिंग है, बताइए आप लोग बताइए कैसे पता करेंगे क्रॉस रैंकिंग है। तो देखेंगे बायां या दायां में जो कम रहे या ए और बी में जो कम रहे तो कम एगो है 20 एगो है 12 तो कम कितना हो गया 12 ना, उससे 2 कम होना चाहिए मिडिल वाला। तो 2 कम से कम 2 कम, तो यहाँ तो 6 है, ये तो बहुत कम है। तो यहाँ आपका दोनों केस पॉसिबल होगा, सिंपल रैंकिंग भी बनेगा क्रॉस रैंकिंग भी बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में सिंपल रैंकिंग भी बन सकता है, सिंपल रैंकिंग बनाइएगा ए प्लस बी प्लस मिडिल कीजिएगा। ए आपका है 12, ये है आपका 20 प्लस 6 आपका हो जाएगा, जोड़िए कितना होता है 12 20 32, 6 कितना हो गया आपका 38। एक आपका क्रॉस रैंकिंग बनेगा सी आर क्रॉस रैंकिंग। तो इसमें क्या होता है ए प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2 6 प्लस 2। जो अभी तक ये दोनों फार्मूला को नोट नहीं किए वो वीडियो को पीछे करके अभी नोट कीजिए। पहले सिंपल रैंकिंग के लिए हम लिख भी देते हैं, इस साइड में लिख देंगे, अभी फार्मूला लिख देंगे क्रॉस रैंकिंग के लिए क्या सिंपल रैंकिंग के लिए क्या। तो ये हो जाएगा 12 20 कितना हो गया आपका 32 में घट जाएगा 8 तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आपका दोनों आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए जब भी आपको सिंपल रैंकिंग निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस मिडिल कीजिएगा और जब आपको क्रॉस रैंकिंग निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस मिडिल माइनस 2 कर दीजिएगा। यही 2 फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, आसानी से हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन इन्हीं का देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अधिकतम व्यक्ति कितना हो जाएगा 38 ना, अधिकतम हो गया 38। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा 24। 24 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 के तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को समझना है तब बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िएगा, देखिए निर्देश में क्या दिया गया है कि मोना किसी पंक्ति में खुश नहीं हो जाना है। मोना बोले तो खुश हो गया है ना, सर लड़की का नाम ले लिए, नहीं भाई साहब खुश नहीं होना है, सवाल बनाना है। मोना किसी पंक्ति में अंत से 36वां तथा राजीव
प्रारंभ से कितना है आपका 24वां है। दोनों के मध्य कुल 15 व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। तो बताएं कि पहले ये बात हमको बताइए कि इसमें सिंपल पॉसिबल है कि क्रॉस रैंकिंग पॉसिबल है कि दोनों पॉसिबल है। तो इसको पता करने के लिए कहाँ हम लोग पहुँचते हैं? ए और बी में। ए और बी में है, एक है 36, एक है 24 और दोनों के बीच में कितना है आपका? दोनों के बीच में है 15। तो कम तो है, कम से कम 2 कम होना चाहिए, वो तो है, दोनों पॉसिबल होगा। तो बताइए सिंपल रैंकिंग हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल रैंकिंग ए प्लस बी प्लस मिडिल। ए कितना है आपका? 36। बी कितना है आपका? 24। 36 24 हो गया 40 माइनस मिडिल, सॉरी प्लस मिडिल जोड़ दीजिएगा आप, ये आपका 75 निकल गया। अब क्रॉस रैंकिंग निकालना है CR। क्रॉस रैंकिंग कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस मिडिल में 2 जोड़ के, मिडिल में 2 जोड़ के घटाना पड़ता है। मिडिल में 2 जोड़ के क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिएगा, ए प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2। तो मिडिल में 2 जोड़ दीजिएगा, तो मिडिल में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17 ना। तो ये दोनों को जोड़ने पर आपका हो गया 60। 60 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? बताइए 60 में 17 गया 43 हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? C नंबर। पंक्ति में कुल व्यक्ति बोलेगा या तो आपका 75 हो सकता है या 43 हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन को हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितना है? तो अधिकतम क्या हो सकता है? 75 हो सकता है ना, डी हो गया आपका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? तो न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम 43 हो सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? 43। 43 ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर में है। तो हम लोग 2 नंबर तक क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों देखें। अब जो आपका 3 नंबर से है वो आपको सिंगल सिंगल निकालना है। जो निकालना है वो निकालते हुए चले जाएंगे। एक बार फिर से सुनिए क्या बोले हैं कि जब भी आपको एक तरफ से दिया गया हो और दूसरे तरफ से दिया गया हो तो बीच वाला भी दिया गया हो, तो उस केस में आपको 2 केस पॉसिबल हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? एक सिंपल रैंकिंग, एक क्रॉस रैंकिंग। अब बात रहा सर कब सिंपल होगा कब क्रॉस होगा, तभी तो बताया आप लोग को। सिंपल हमेशा पॉसिबल होगा, ए सिंपल के लिए ए प्लस बी प्लस मिडिल। लेकिन क्रॉस जो है आपका तब ये पॉसिबल होगा जब बायां या दायां में कम जो रहेगा उससे कम से कम 2 कम होना चाहिए मिडिल वाला। तो वहाँ लगाएंगे ए प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2। तो चलिए हम लोग 1 नंबर 2 नंबर को इरेज करते हैं, 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि माही किसी पंक्ति में अंत से 21वां तथा वीरू आरंभ से 18वां है और दोनों के मध्य कुल 24 व्यक्ति हैं, तो बताएं कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले यही पता करेंगे ना सिंपल रैंकिंग है कि क्रॉस रैंकिंग है। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर ये तो आपका सिंपल रैंकिंग है। क्यों? क्योंकि बायां या दायां में जो कम है, कम तो 18 है ना, उससे 2 कम होना चाहिए 20 वाला, लेकिन बीच वाला तो आपका 24 दे दिया है, इसलिए केवल सिंपल रैंकिंग पॉसिबल होगा। तो चलिए 3 नंबर को हम लोग बनाते हैं। सिंपल रैंकिंग केवल पॉसिबल होगा। सिंपल रैंकिंग में क्या होता है? ए 21, बी 18, मिडिल 24। जोड़ देना है सबको, ये दोनों को जोड़िएगा तो 39, 39 में 24 जुटेगा तो 63 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग अब ध्यान से, अब फटाफट करते जाइए। बोला कि मोना किसी पंक्ति में आरंभ से 11वां तथा माही उसी पंक्ति में अंत से 9वां है, दोनों के मध्य 18 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? केवल और केवल सिंपल रैंकिंग पॉसिबल होगा। सिंपल रैंकिंग के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस मिडिल, सबको जोड़ दीजिएगा। दोनों को जोड़ने पे 20 10 30 60 38 हो गया। 38 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। बोल रहा है किसी पर, ये 5 नंबर क्वेश्चन को, किसी पंक्ति में मोहित शुरू से 12वां तथा नंदन अंत से 16वां है, दोनों के मध्य 12 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? बहुत आसान बैंक आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल रैंकिंग केवल और केवल पॉसिबल होगा। आप लोग को बताए हैं कि कब सिंपल रैंकिंग पॉसिबल होगा, कब क्रॉस रैंकिंग पॉसिबल होगा। तो सिंपल रैंकिंग केवल और केवल पॉसिबल होगा ए 12, बी 36 प्लस मिडिल
22 जोड़ देना है 2 6 8 2 10 का 0 हो गया, कैरी बची आपका 1 3 3 6 1 कितना हो गया 7 हो गया, 70 हो गया आपका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला लड़कों की एक कतार में m बाएं से 15वां n दाएं से 17वां है, दोनों के मध्य 12 लड़के हैं, तो बताएं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो आप इस सवाल में देखिएगा बायां या दायां से 2 कम से कम 2 कम होना चाहिए, तो 2 कम तो है मिडिल वाला, तो यहाँ आपका 2 केस पॉसिबल होगा। एक आपका सिंपल रैंकिंग बनेगा, एक आपका क्रॉस रैंकिंग बनेगा, तो दोनों हम लोग निकालेंगे। सिंपल रैंकिंग के लिए क्या होता है A प्लस B प्लस मिडिल, यही होता है ना। जोड़ दीजिए दोनों को जोड़िएगा 32 12 आपका हो गया 44। जब क्रॉस रैंकिंग निकालने के लिए जाएंगे A प्लस B माइनस मिडिल प्लस 2 14 करेंगे तो कितना हो गया ये आपका 18 हो गया, क्योंकि इसमें 3 घट गया और 3 बच गया और 15 3 कितना हो गया 18। तो आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या दीजिएगा 44 की 18। तो ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 44 या 18। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िएगा, पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है सुरुचि किसी कक्षा में शुरू से 28वां, शुरू से कितना है 28वां तथा माली उसी कक्षा में अंत से 22वां है। सुरुचि जो है आपका वो शुरू से 28वां है और माली अंत से बोल रहा है कि 22वां है। दोनों के मध्य 10 छात्र हैं, दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो कम से कम किस पे निकलता है सिंपल पे कि क्रॉस पे, क्रॉस पे। लेकिन पहले तो ये देखेंगे ना क्रॉस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्रॉस तो आपका बन जाएगा, तो सीधा हम लोग क्रॉस रैंकिंग निकालेंगे। सिंपल तब काय निकालने के लिए जाएंगे, नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि एक बार सिंपल निकाल लेंगे फिर क्रॉस निकाल लेंगे, देखेंगे जो कम है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यों बार बार टाइम हम बर्बाद करेंगे जब हमको मालूम है क्रॉस में ही कम होगा। 28 प्लस 20 28 प्लस 22 22 है कि 22 माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल में 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 12। तो 22 में 12 घटा 10, 10 उसमें जुड़ जाएगा तो आपका 38 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8 होगा ना। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है एक कक्षा में राजीव का स्थान, 8 नंबर हम लोग देख रहे हैं। क्या नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ ऊपर में क्या है, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। इन दोनों के बीच 5 विद्यार्थी हैं, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। कम से कम तो क्रॉस रैंकिंग, क्रॉस पॉसिबल है तो हाँ क्रॉस पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में कम है 12 से भी 2 कम होना चाहिए, यानी 10 9 8 7 ये सब, लेकिन 5 है कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस रैंकिंग ही आपका बनेगा। क्रॉस रैंकिंग कैसे बनेगा 12 प्लस 26 माइनस हो जाएगा आपका 2 जोड़ के, 2 जोड़िएगा तो 5 2 कितना हो गया आपका 7 ना। तो ये कितना हो जाएगा निकल के आपका हो जाएगा 31, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है ए नंबर में है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। अब तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लड़का है वो एक पंक्ति में बैठा हुआ है। पी बाएं से 14वें स्थान पर और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि 4 लड़के ये दोनों के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं। तो यहाँ तो आपका दोनों पॉसिबल है, तो पहले सिंपल रैंकिंग निकालते हैं। एसआर सिंपल रैंकिंग बायां प्लस दायां प्लस मिडिल जोड़ दीजिएगा तो 25 हो गया। एक बार क्रॉस रैंकिंग भी निकाल के देख लेते हैं। बायां प्लस दायां माइनस मिडिल प्लस 2 6 15 हो गया। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में 25 है तो 25 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा सर दोनों दे देता तब तो या करके देता, पीछे तो हम लोग देखे थे वो वाला। क्वेश्चन नंबर आइए 10 नंबर क्वेश्चन है। राजू ऊपर से 11वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच 3 छात्र हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ भी दोनों केस पॉसिबल है आपका। सिंपल रैंकिंग, सिंपल रैंकिंग के लिए क्या फार्मूला बताए, ए प्लस बी प्लस मिडिल जोड़ दीजिएगा सबको 34 हो जाएगा, 34 हो गया। क्रॉस रैंकिंग सी आर
तो a प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2 माइनस मिडिल प्लस 2 5, तो ये आप जोड़िएगा दोनों को, 31 माइनस 5 क्या हो गया 26। तो अब डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 26 है तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, दोनों नहीं देगा। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। शुरू में कंडीशन दे दिया 50 से कम में विद्यार्थी है। रवि एक सिरे से 26वां जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वां है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ भी दोनों केस पॉसिबल है, सिंपल रैंकिंग निकालते हैं। a प्लस बी प्लस मिडिल 26 प्लस 22, 26 22 कितना हुआ 48 प्लस 19, तो 48 में 9 जोड़ेंगे 57 10 67 हो गया। जब क्रॉस रैंकिंग निकालने के लिए जाएंगे CR तो a प्लस बी, ये 6 है आपका, a प्लस बी माइनस मिडिल प्लस 2, तो 21 घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 26 1 27। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कंडीशन लगा दिया है क्वेश्चन में, 50 से कम विद्यार्थी है, 67 50 से कम नहीं होता है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि आपका दिया हुआ कितना है 27 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास भी उतनी ही अच्छे लगे होंगे जितने आप लोग पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब अभी जा कर के तुरंत कमेंट लिखिए कि आपको कैसा महसूस हुआ पढ़ने के बाद। और इसके बाद मात्र 2 लेक्चर और आना है, इनके बाद आपका रैंकिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं कि रीजनिंग स्टार्ट किए हैं तो इसका अंजाम भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी हाई लेवल तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको बनाने में तो और मज़ा आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। बैंकिंग, स्पेशल बैंकिंग क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।